आज हम जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स का क्वेश्चन था वो सॉल्व करते हैं। ये है साथ ही साथ एसपीएससी, पीपीएससी, केपीसी इन सारी लेक्चरशिप के लिए टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसका एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लेनेट है। तो ये बेसिकली केपलर लॉ की स्टेटमेंट है। तो होता है इसका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ इट्स आर्बिटल। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, इजेनेशन कर लेना, यहाँ पे मेजर एक्सेस सेमी मेजर एक्सेस है, माइनर नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मेजर है, यहाँ पे माइनर है। ठीक है, तो मेजर वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद जो है सेकेंड एमसीक्यू है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम डबल। इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू थर्ड है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, हुक्स लॉ अप्लाई होता है, हुक्स लॉ हमारा यही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है फोर्थ है, टू कार्स रेसर आर 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, द दे ड्राइव देयर कार्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर respectively towards each other. After 15 minutes they will be at the distance। हमें पूछ रहा है कि दो कार रेसेस है, एक की स्पीड यहाँ इस तरह से है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 60 किलोमीटर पर आवर। तो किस 15 मिनट के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एक 14 किलोमीटर से यहाँ से टाइम मालूम कर लेते हैं, तो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास जो फार्मूलाज है वो है कि हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू डी अपान टी। तो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम दोनों मिला हुआ है। किसके लिए, पहले 40 किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस मालूम करेंगे तो v इंटू टी होगा। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वेलोसिटी कितनी मिली है, 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय, और हमें टाइम जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, टी की वैल्यू जो मिली हुई है वो मिली हुई है 15 मिनट्स। अच्छा 15 मिनट्स को अगर घंटे के अंदर कन्वर्ट करें, घंटे क्यों, इसमें आवर्स मिला हुआ है तो कैंसिल करने में इजीली होगा, तो 0.25 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.245 आवर्स, आस में कैंसिल हो जाएगा। 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करें 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा पहला वाला डिस्टेंस यानी d1 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा ये हो गया। अब दूसरा जो है 60 किलोमीटर के लिए हम टाइम मेजर करना चाहते हैं। अब कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर के लिए टाइम और डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो वही टी की वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगी, यानी 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को आप कन्वर्ट करोगे आवर्स घंटों के अंदर, तो 0.25 आवर्स हो जाएगा। अच्छा इसके लिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, वही सेम फार्मूला क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 0.25 आवर्स। 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो हमारा आ जाएगा d2 की वैल्यू क्या लें, तो d2 की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर्स। अब क्या हो गया कि जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइम के दौरान इन दोनों गाड़ियों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक ने गाड़ी ने कितना d1 कितना कवर किया है, वो है d1 प्लस d2 को ऐड कर देंगे, d1 प्लस d2 को ऐड कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा हमें पता है d1 कितना आया, 10 किलोमीटर, प्लस d2 कितना आया, 15 किलोमीटर इजिकल टू 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर इजिकल टू 100 किलोमीटर। तो इससे हम माइनस कर देंगे 100 से 25, यहाँ प्लस आ रहा है, उधर जाकर माइनस करेगा 25, तो 25 किलोमीटर जब होगा तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल यानी 75 किलोमीटर होगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है डी इज़ करेक्ट, 75 किलोमीटर।
अच्छा 75 किलोमीटर दिया हुआ है। तो उसके बाद जो है MCQ नंबर है 5 द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस इज। तो एडियाबैटिक चेंजेस की जो इक्वेशन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर एक्सर्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आइस ब्लॉक यू विल। तो कह रहा है कि आइस पे अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो राइज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइजिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद MCQ नंबर जो है 7 मर्क्यूरी थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अप टू। तो मर्क्यूरी टेम्परेचर जो मर्क्यूरी थर्मामीटर जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं वो है 357। तो ये अराउंड है तो इसका 360 भी कह लें तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर जो है 8 है 3 वेक्टर्स A B एंड C नॉट इज सेम प्लेन मेकिंग पैरेलल पाइप्ड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप इज। तो B इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 9 है द मोमेंट आर्म फोर्स 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड फोर्स इज 10 न्यूटन मेक एंगल 30 वाट अबव द टर्निंग पॉइंट द टार्क प्रोड्यूस विल बी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो टार्क कितना होगा। तो हमें डेटा के अंदर हम डेटा लिख लेंगे। तो डेटा के अंदर हमें आर की वैल्यू कितनी मिली हुई है 4 मीटर, जबकि फोर्स हमें मिली हुई है 10 न्यूटन। ठीक है, थीटा कितनी मिली हुई है 30 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करें, टार्क मालूम करना। टार्क का फार्मूला है आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ इंटू साइन थीटा। अब इसको पुट करते जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 30। तो ये हो जाएगा 40। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल कर देंगे 2 का टेबल इस पर 20 टाइम। तो हमारा टार्क आ जाएगा न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है बी, इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड रे मेक एंगल ऑफ अ डैश विथ नॉर्मल। तो नॉर्मल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब एंगल जो है वो 90 हो। ठीक है, बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर जो है MCQ नंबर 11 है सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन। तो हमें बताया कि सोलर इक्लिप्स तब होती है जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मून इज़ बिटवीन अर्थ एंड सन। ऑप्शन नंबर इसके नंबर 12 है द लाइट इज डिस्पर्स इनटू द डिफरेंट कलर व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म बिकॉज ऑफ। तो ये ग्लास प्रिज्म में से अलग अलग कलरों में टूट जाती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। हर कलर का जो रिफ्लेक्स इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका MCQ नंबर 13 है अ बॉल इज थ्रो विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 यूनिट वेक्टर 8 यूनिट वेक्टर मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन इज 4i प्लस j ब्रैकेट ओवर i एंड j आर यूनिट वेक्टर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमें 5 सेकेंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, 5 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी मिली हुई है 8 यूनिट वेक्टर 8j यूनिट वेक्टर, एक्सेलरेशन मिली हुई है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर, और टाइम t की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है 5 सेकेंड। तो मालूम क्या करना है डिस्टेंस। तो हमें पता है ऐसी हमें न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमें ये कंपोनेंट सिर्फ सेकेंड इक्वेशन के अंदर ही मिला हुआ है। तो d इज इक्वल टू वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 a t²। तो यहाँ पे बताना चाहूँ कि ये तभी होता है जब वर्टिकल मोशन हो, वर्टिकल मोशन यानी अप एंड डाउन वाला मोशन हो। तो ये सिर्फ वर्टिकल वाला केस। तो यहाँ पे जो है आई एक्सेलरेशन जो यहाँ पे मिली हुई है तो वो जो मिली हुई है 4i बेसिकली हम एक्स एक्सिस कंपोनेंट को इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब फाइनल जो एक्सेलरेशन मिल जाएगी 2j मिल जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हमें बताया j 8j मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू है 5 प्लस 1/2। एक्सेलेशन हम कितनी रखेंगे, पहले इतनी मिली हुई थी, वो मिली हुई थी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमें सिर्फ वाई एक्सिस की चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस को फिलहाल इग्नोर कर देंगे तो वाई एक्सिस की रखेंगे 2j
यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40J प्लस 1/2 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा J से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 25J, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 65J। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया वर्टिकल एक्स एक्सिस में 65J। तो 65 हमारा कहाँ पे है, इसका जो है ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो है बी जो है 65 तो नहीं मुझे मिला हुआ लेकिन अप्रॉक्सीमेट मिला। यहाँ पे हमारा जवाब जो आ रहा है 65 लेकिन यहाँ पे 68 जो है अप्रॉक्सीमेट है, तो इसकी वैल्यू हम टिक करेंगे बी इज़ करेक्ट। तो उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर है 14 at the time period of a second pendulum in 2 seconds the mass of a spherical bob of a second pendulum is 50 kg and is empty if it is replaced by another solid bob of the same radius but mass is 100 grams then its time period will be। तो हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टाइम पीरियड जो सेकंड पेट्रोलियम का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड है, तो एक स्पेरिकल बॉब है लेकिन उसकी जगह वो उसका मास जो मिला हुआ है 50 kg और कह रहा है कि इसको रिप्लेस कर दें 100 kg वाले किसी और इस रेडियस वाले सेम रेडियस। तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ज़हन नशीन कर लेना, टाइम इसको कैलकुलेट किए बगैर ही हम कैलकुलेट बता सकते हैं आंसर। तो हमें टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम वाली 2π/L/G। यहाँ पे देखो मास टाइम जो है मास से पेंडुलम का इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मास पे इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो मास को अगर इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें तो टाइम पीरियड पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट किए बगैर हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अगर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 है तो इसका भी 2 ही होगा, डी इज़ करेक्ट। 15 यूज़ करते हैं द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर इज एक्स इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल विल बी, तो हमें एम्पलीट्यूड इन दोनों का मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर ये जो है सुपर पोजिशन वाली 2 इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मिला हुआ है, जो इक्वेशन बेसिकली होती है वो इज इक्वल टू वाई ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ए जो है एम्पलीट्यूड है, उसकी वैल्यू हमें मिली हुई है यहाँ पे 3, एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिली हुई है 3, दूसरे एम्पलीट्यूड की मिली हुई है 4। तो हमें कितने कहें कि A1 की वैल्यू जो मिली हुई है वो 3 इक्वेशन से देख सकते हैं, दूसरा जो A2 की वैल्यू हमें मिली हुई है 4। तो फाइनल इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो A कितना होगा वो मालूम करना है। तो क्या करेंगे, फाइनल जो मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो हमें वो पाइथागोरस वाला थ्योरम इस्तेमाल करेंगे या मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो A इज इक्वल टू अंडर A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो A1 हमारे पास कितना मिला हुआ है, A1 में मिला हुआ है 3 स्क्वायर प्लस A2 कितना मिला हुआ है 4 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 और 16 स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट से निकल आ जाएगा तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड हमारा जो होगा वो होगा 5 मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 16 है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। If a frequency of the frequency of a second pendulum is, अच्छा सेकेंड पेंडुलम किसको कहते हैं कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो हो 2 हो, तो टाइम पीरियड का जो हो 2 हो, क्या, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम उसको कहते हैं जिसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड और 2 हो, ठीक है। तो मैं बताया फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो 1/t, तो t की वैल्यू मिली हुई है 2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी सेकेंड पेंडुलम कितनी हो जाती है 0.5। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 18 है द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल इज
तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेक्टर क्वांटिटी होता है। 19 है, द बीट्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ अ साउंड, इंटरफेरेंस की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती है, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू पर 20 है, द साउंड वेव्स जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन ए इज करेक्ट।